हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एआर पॉलिटेक्निक चैनल में। तो हमने पिछले वीडियोस में आव्यूह मैट्रिक्स यूनिट के अंतर्गत आव्यूह का सेकंड टॉपिक के अंतर्गत एक सवाल को देख लिया है और उसी सीरीज के अंतर्गत हम आज दूसरा सवाल देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक सवाल है जो कि आव्यूह का सेकंड जिसके गुणधर्म थे पॉइंट वाइज जो मैंने बता रखा है पिछले वीडियोज में, तो उसको उस पर बेस्ड है जो कि इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये सही है कि किस प्रकार वहाँ पर जो बताया गया है उसी को हमको बेसिकली यहाँ पर सिद्ध करना है सवाल के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और एक चीज़ ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ पूछा है हमको कि एडजॉइंट ए का गुणा हम पहले क्या करेंगे, ए का गुणा एडजॉइंट ए में, फिर एडजॉइंट ए का गुणा ए में। ठीक है ना, पहले ए का गुणा एडजॉइंट मतलब इसका उल्टा फिर करेंगे एडजॉइंट ए का गुणा ए में। तो और दूसरा मॉड ऑफ ए का गुणा करेंगे आई थ्री मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आई जो होता है आई एन ये इकाई आव्यूह होता है। ठीक है ना, इकाई आव्यूह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा वीडियो है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आई एन से दर्शाया जाता है इकाई आव्यूह को और एन जो कि कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 है ना, ये सिंपली ऑर्डर्स को बताएगा कि कितने ऑर्डर का ये इकाई आव्यूह एक आव्यूह बनेगा। यदि एन का मान हमको एक दिया है तो एक ऑर्डर का ही बनेगा। इकाई आव्यूह में क्या होता था कि उसके विकर्ण के अवयव एक होंगे और बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से यदि 1 0 0 1 तो ये एक मेन विकर्ण बन गया और बाकी अवयव क्या हो गया, जीरो हो गए। ठीक, ये चीज हो गई। और ये अगर n का मान 2 है तो ये तो दो ऑर्डर का बन गया ना, यही चीज है। और n का मान 1 है तो वो एक ही रहेगा। ठीक, ये हमारा एक इकाई अवयव हो गया। n का मान जब 2 है तो ये इस प्रकार से बनेगा कुछ दो ऑर्डर का। ठीक, और ऐसे ही यदि 3 है तो 3 गुणे 3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है ना, ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, ये एक ऑर्डर का है ना, एक ही आप रो है एक ही कॉलम है। ठीक, इस प्रकार से तो एक गुणे एक ऑर्डर का बन गया। बेसिकली आई एन हमको ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग एक आव्यूह तैयार करके देता है जिसके मेन विकर्ण जो होंगे एक ही होगा। ठीक, बाकी अवयव क्या होंगे, जीरो। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, यहीं से हमको जो दिया है पहले उसको लिखना है। तो दिया है क्या दिया है हमको, एक आव्यूह है उसका मान दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ठीक, ये अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे कि ए का मान जो भी होगा तो ए निकाल लेते हैं। तो आपने यदि सारडिक पिछले सेमेस्टर में सारडिक पढ़ा होगा तो जिस प्रकार से सारडिक को सॉल्व किया जाता है एक एक अवयव को लेकर के बाकी जो एक नया सारडिक बनेगा उसको सॉल्व करेंगे और अल्टरनेटिंग जो प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से तो आपने यदि सारडिक सॉल्व करना सीखा है तो उसी प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं हल। तो पहले हम क्या करते हैं, रो के अकॉर्डिंग R1 के अकॉर्डिंग है ना, पहले रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 3 3 इनको लेंगे हम जो कि बाहर रहेंगे कोष्टक के और बाकी जो नया एक सारडिक बनेगा उसको सॉल्व करेंगे। जब एक लिए तो क्या बनेगा, इसका ये रो और इसका ये कॉलम कट हो जाएगा तो कौन सा बचा, ये एक सारडिक बचा 4 3 और 3 4। तो 4 3 और 3 4। ठीक, अब क्या आएगा, ये तो प्लस में था अब ये माइनस में आएगा है ना, माइनस का 3। अब जब ये 3 आया तो ये इसका कॉलम अब इसका रो हट गया तो 1 3 और 1 4। ठीक, तो 1 3 और 1 4 ये अब ये माइनस में था तो ये प्लस में रहेगा। ठीक, और क्या है 3। तो जब इसका रो और कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा 1 4 और 1 3। ठीक, तो 1 4 1 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जिसका दस रहेगा, 4 चौके 16 और माइनस रहेगा है ना, और 3 तिकाई 9। ऐसे ही माइनस का 3 और 1 चौके 4 और 3 एकम 3। ठीक, और ये प्लस का 3 और 1 तिहाई 3 माइनस का 4 एकम 4। ये हो गया। इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। अब जब
1 का गुणा इन अंकों में करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 16 में 9 घटाओगे कितना आएगा? 7। ठीक, और ये माइनस का माइनस, 4 में 3 गया 1 और 3 एकम 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? प्लस का 3, और 4 में 3 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। और जब माइनस का 1 का गुणा 3 में करेंगे और यहाँ पर क्या है? प्लस, और यहाँ तक क्या आएगा? माइनस। ठीक, 4 में 3 में 4 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास -1। अब यहाँ पर क्या है? -1। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 3 एकम 3। ठीक, तो ये चीज़। अब इनको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 में 3 जोड़े तो 6, तो माइनस का 6 होगा, और 7 में 6 गया तो 1। तो मॉड ऑफ ए का मान हमारा क्या आया? 1। ठीक, ये मिल गया। अब हम क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए जैसा हमने पिछले सवाल में किया था उसी प्रकार से करना है कि अव्यू। ठीक, आगे देखते हैं कि अव्यू ए के सहखंड निकालेंगे। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला से। अव्यू ए के सहखंड निम्न प्रकार हैं। ठीक, ये हो गया। तो किस प्रकार से निकाले थे हमने? C11 करके, है ना। तो पहले हम निकालेंगे C11। तो C11 जब हम पहले अवयव के लिए निकालेंगे तो ये वही है कि इसका रो और इसका कॉलम हटेगा तो ये बचेंगे, है ना। और प्लस माइनस इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो हमारा पहला क्या रहेगा? प्लस रहता है, तो जैसे कि तैसा रहेगा। तो एक अलग सारणिक बन जाएगी, है ना। खुद में जो सारणिक होगी वो हिस्सा खंड कहलाता है। अब ये 4 3 3 4। ठीक, 4 3 3 4 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16 और माइनस 3 तिकाई 9। इसका मान क्या आया? 7। ठीक, अब C12 देखते हैं। तो C12 हमारा क्या है? 3 है, और जब इसका कॉलम और रो हटाएंगे तो क्या आएगा? 13 और 14। ठीक, ये अपने आप में एक सारणिक होगा, और चूंकि ये प्लस में था तो ये क्या आएगा? माइनस में आएगा, है ना। अल्टरनेट चलता है क्योंकि, तो ये -13 और 14। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो 1 चौके 4 और माइनस 3 एकम 3। तो इसका क्या आएगा? 1, और ये माइनस क्या है हमारा? यहाँ आएगा। ठीक, तो -1। अब C13 के लिए देख लेते हैं। जब C13 के लिए ले रहे हैं तो ये था प्लस में, ये माइनस में हुआ। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 3 हमारा जब प्लस में है और इसका कॉलम और रो हटाएंगे तो 14 और 13 बचा, है ना। तो ये अपने आप में एक सारणिक है। तो 14 13। अब 3 एकम 3 और माइनस 4 एकम 4। ठीक, अब 4 में 3 घटाओगे कितना आएगा? 1, और ये बड़ी संख्या किस में है? माइनस में, तो ये भी -1 आया। ठीक, अब देख लेते हैं C21 के लिए। तो C21 हमारा क्या है? 1। तो C21 बराबर क्या आएगा? इसका जो रो और कॉलम हटाएंगे तो 3 3 और 3 4 बचा, है ना। ये अपने आप में एक सारणिक हो गई। और जब ये प्लस में था तो ये क्या आएगा? माइनस में, और ये प्लस में, है ना। अल्टरनेट रहेगा। ठीक, तो सबसे शुरू वाला हमेशा प्लस, और इसी को पकड़ के बाकी सब अल्टरनेट कीजिए तो आपको सारा चिन्ह जो है पता चल जाएगा। तो ये हमारा माइनस का और एक अलग सारणिक बन जाएगी। तो क्या आएगा? इसका रो और कॉलम हटाए 3 3 3 4 3 3 3 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 चौके 12 और माइनस का 3 तिकाई 9। तो 12 में 9 3 आएगा। ठीक, तो C21 हमारा क्या है? 3। अब क्या था? यहाँ पर माइनस में है तो ये माइनस हमारा यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब C21 के लिए देख लिए, है ना। अब C22 के लिए देख लेते हैं। अब C22 हमारा क्या था? ये था माइनस में, तो ये आएगा प्लस में। तो जब इसका कॉलम और रो हटाएंगे तो क्या बचेगा? 13 14। ठीक, और ये हमारा क्या आएगा? प्लस में, तो 13 14। ये अपने आप में एक सारणिक होगा, 13 14। इनका गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और माइनस 3 एकम 3। घटा दो, कितना आया? 1। ठीक, कोई चिन्ह नहीं था, प्लस था तो प्लस ही है। अब C23 के लिए देख लेते हैं। जब ये माइनस में था ये प्लस हुआ, अब ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और एक नया सारणिक बन जाएगा। तो जब इसके लिए ले रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो हटा, तो क्या आया? ये पूरा हट गया
और ये हट गया, तो 1 3 1 3, ठीक, 1 3 1 3। आगे देखिए, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो इसका क्या आया 0, ठीक। अब ये माइनस था जो, तो 0 में माइनस लगाएंगे तो कुछ भी मान नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा, तो 0 ही रखते हैं, ठीक। अब C31 के लिए देख लेते हैं, तो C31 के लिए, अब इसके लिए जब हम देख रहे हैं तो ये क्या था हमारा प्लस में और ये माइनस में, तो ये प्लस में, ठीक, तो ये अपना प्लस में रहेगा। अब नया सारडिक जो बनेगा तो इसका रो और कॉलम हटाए तो क्या आया 3 3 4 3 3 3 4 3, ठीक। ये अब इसको सॉल्व करें तो 3 तिकाई 9 माइनस 4 3 12, तो ये कितना आएगा अपना 3, और बड़ी संख्या किस में है माइनस में, तो माइनस का 3, ठीक। अब C32 के लिए देख लेते हैं, तो ये इसके लिए, तो इसका कॉलम और रो हटा, क्या आया 1 3 1 3, ठीक, और ये था प्लस में तो ये भी आएगा क्या माइनस में, अल्टरनेट कर देते हैं माइनस में, तो 1 3 1 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो ये हमारा हो गया 0, ठीक। चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को 0 रहने देते हैं। अब C33 के लिए देख लेते हैं, अब C33 के लिए देख लिए तो ये था प्लस में, ये माइनस में आया, अब ये भी प्लस में रहेगा। अब इसका कॉलम और रो हटाएंगे तो क्या आएगा 1 3 1 4, ठीक, तो 1 3 1 4 ये हुआ। जब C33 के लिए देख रहे हैं तो इसका कॉलम और रो हटाएंगे तो 1 3 1 4, तो 1 3 1 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, तो कितना आया अपने पास 1, ठीक, और ये था प्लस में, ठीक। तो ये सारे हमारे अवयव ए के सेकंड निकल गए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि अवयव ए के सेकंडों, मतलब सी का अवयव है ना ये, तो क्या आएगा सी बराबर एक अवयव बनाएंगे पूरा, अवयव बना लिए। अब यहाँ पर क्या आएगा अपना C11, यहाँ C12, यहाँ C13, जैसा कि पिछले सवाल में किया था, C21 C22 C23। अब यहाँ पर C31 C32 C33, ठीक, अवयव का ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अब जितने भी हमारे मान निकले थे इन सब के, उन सबको यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे, ठीक। तो मैं एक लाइन से व्यवस्थित कर लेता हूँ, आप लोग भी पहले सवाल को लगाएं, अच्छे से समझें, इसके बाद सवाल को हल करें, ठीक। तो C11 का मान क्या है 7, C12 का मान क्या है माइनस का 1, और C13 का मान क्या है माइनस का 1, ठीक। ऐसे C21 का मान क्या है माइनस का 3, C22 का मान क्या है 1, ठीक, और C23 का मान क्या है 0, और C31 का मान क्या है माइनस का 3, और C32 का मान क्या है 0, और C33 का मान क्या है 1, ठीक। ये हमने पीछे ये सारी चीज़ें निकाल लिया है, ठीक है ना। तो उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये हमारा क्या हो गया C का मान। अब हमको निकालना क्या था एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या होता है, इस C अवयव के परिवर्त का मान होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार परिवर्त कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। तो कैसे करते हैं आगे देख लेते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए का मान जो हमारा है C के अवयव का परिवर्त, ठीक। तो ये जब हम इसका परिवर्त कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए का मान हो जाएगा। तो रो को कॉलम में कर देंगे, ठीक, तो ये हमारा परिवर्त हो जाएगा, ठीक, ट्रांसपोज। तो 7 माइनस 1 माइनस 1 ये ऐसे ऐसे है सीधा सीधा, तो हम इसको खड़ा खड़ा कर देंगे, ठीक। ये हमारा हो जाएगा परिवर्त, 7 माइनस 1 माइनस 1, ऐसे ही माइनस 3, तो माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ठीक। ट्रांसपोज करना आपको तो आता ही होगा, बहुत ही ईजी चीज़ है अच्छे से, ठीक। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए का मान। अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमको सवाल में निकालने के लिए दिया है, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए का गुणा हमको किससे करना है, एडजॉइंट ए से। फिर क्या है, एडजॉइंट ए का गुणा ए से करना है। ठीक, इसका गुणा करके इसी तरह से उल्टा गुणा करना है इसमें। ठीक, अब और आगे मॉड ऑफ ए का गुणा आई 3 से। ठीक, ये चीज़ तो पहले हम ए का गुणा एडजॉइंट ए से कर लेते हैं। तो ए डॉट एडजॉइंट ए। ठीक, ये अब ए का मान हमको क्या दिया है, ये ए का मान लिख लेते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक, ये हमारा ए का मान हो गया। ऐसे ही एडजॉइंट ए का मान 7 -1 -1 -3 0 1 है यहाँ पास 0 और -3 0 1। ठीक, ये हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, गुणा करना है। क्या है, रो से कॉलम से गुणा। ठीक, रो का कॉलम से गुणा पूरे कॉलम से। तो मैं थोड़ा यहाँ पास कर लेता हूँ, ज़्यादा छोटा हो जाएगा फिर। ठीक, तो एक अवयव का चिन्ह। अब 1 का गुणा 7 में, तो 1 × 7 कितना होगा, 7। फिर क्या आएगा हमारा प्लस। ठीक, 3 का गुणा -1 में, तो 3 का -1 में करूँगी कितना आएगा, -3। ठीक, फिर प्लस 3 का गुणा -1 में, तो -3। ठीक, ये हो गया। अब इसी का गुणा इनमें भी, तो 1 का गुणा -3 में, तो क्या आएगा, -3 ही। फिर प्लस 3 का गुणा 1 में, तो 3। फिर प्लस 3 का गुणा 0 में, तो 0। ठीक, ऐसे ही इसके साथ भी, तो 1 का गुणा -3 में, तो -3। फिर प्लस 3 का गुणा 0 में, तो 0। फिर प्लस 3 का गुणा 1 में, तो 3। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही इस रो का भी इन तीनों कॉलम में कर लेते हैं। तो 1 का गुणा 7 में, तो 7। फिर प्लस 4 का गुणा -1 में, तो -4। फिर प्लस 3 का गुणा -1 में, तो -3। ठीक, ऐसे ही 1 का गुणा -3 में, तो -3। फिर प्लस 4 का गुणा 1 में, तो 4। प्लस 3 का गुणा 0 में, तो 0। ऐसे ही 1 का गुणा -3 में, तो -3। प्लस 4 का गुणा 0 में, तो 0। फिर प्लस 3 का गुणा 1 में, तो 3। ऐसे ही 1 का गुणा 7 में, तो 7। फिर प्लस 3 का गुणा -1 में, तो -3। फिर प्लस 4 का गुणा -1 में, तो -4। ऐसे ही -3। फिर प्लस 3 × 3। फिर प्लस 4 0 0। फिर प्लस प्लस नहीं, अब 3 का गुणा -1 में, तो -3। फिर प्लस 0 3 0 0। फिर प्लस 4 1 4। ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, एक अवयव बनाओ 7। अब ये क्या है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये होगा कुछ इस प्रकार से 7 -3 -3। ठीक, ये हो गया। अब 3 और 3 जोड़े तो कितना आएगा, 6। और 7 में से 6 गए तो 1। यहाँ पास हमारा आ गया 1। ऐसे ही 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पास आ गया 0। -3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास भी आ गया हमारा 0। और ऐसे ही 7 में ये भी वैसे ही बनेगा कि 4 में ये कुछ इस प्रकार से 7 -4 -3। ठीक, तो 4 3 7 और 7 7 होगा तो 0। ठीक, और 4 में 3 गया तो 1, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस, और यहाँ पास 3 से 3 घटा तो 0। 7 और 4 ये माइनस माइनस में रहेगा, तो 4 में 3 जोड़ा तो 7। 7 में 7 गया तो 0। 3 में 3 गया तो 0 है ना, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो, और 4 में 3 गया तो 1। तो ये एक आपको मेन विकर्ण मिला जिसमें क्या है, एक ही अवयव है, केवल एक है। ठीक, और बाकी अवयव क्या होंगे, 0। तो ये हमारा एक इकाई अवयव हो गया। ठीक, इसी को इकाई अवयव कहते हैं। तो ये हमारा निकल गया क्या, ए डॉट एडजॉइंट ए। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ए डॉट एडजॉइंट ए। ऐसे ही आगे करते हैं, क्या निकालना है अब, एडजॉइंट ए डॉट ए। ठीक, इसी का हमको उल्टा गुणा करना है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब एडजॉइंट ए गुणे ए करते हैं।
तो एडजॉइंट ए गुणा ए, ठीक। तो एडजॉइंट ए का क्या मान है वो लिख लो, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक। ये हमारा एडजॉइंट ए था और ए का मान यहाँ पर दिया ही है 1 3 3, ठीक है। ऐसे ही 1 4 3 और 1 3 4, ठीक। ये अब इनका गुणा करो, अब ये रो का इन तीनों कॉलम के साथ, ठीक है ना, वैसे ही गुणा होगा। तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। एक बड़ा अवयव 7 का गुणा 1 में तो 7, फिर प्लस -3 का गुणा 1 में तो -3, फिर प्लस -3 का गुणा 1 में तो -3, ठीक। ये हो गया। ऐसे ही 7 का गुणा 3 में तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, फिर प्लस -3 का गुणा 4 में तो 4 3 12, तो माइनस का 12, माइनस का 3 का गुणा 3 में तो प्लस माइनस का 3 तिकाई 9, ठीक। ये हो गया। ऐसे ही 7 का गुणा 3 में तो फिर 21, फिर प्लस -3 का गुणा 3 में तो 3 तिकाई 9 और माइनस में, ठीक। फिर प्लस -3 का गुणा 4 में तो माइनस का 12, ठीक। ये हो गया। ऐसे ही -1 का गुणा 1 में तो -1, फिर प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1, फिर प्लस 0 का गुणा 1 में तो 0। ऐसे ही -1 का गुणा 3 में तो माइनस का 3, फिर प्लस 1 का गुणा 4 में तो 4, फिर प्लस 0 का गुणा 3 में तो 0। ऐसे ही -1 का गुणा 3 में तो माइनस का 3, फिर प्लस 1 का गुणा 3 में तो 3, फिर प्लस 0 का गुणा 4 में तो 0। ऐसे ही -1 का गुणा 1 में तो -1, फिर प्लस 0 का गुणा 1 में तो 0, फिर प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1 और -1 का गुणा 3 में तो माइनस का 3, फिर प्लस 0 का गुणा 4 में तो 0, फिर प्लस 1 का गुणा 3 में तो 3, ठीक। ऐसे ही -1 का गुणा -3 तो -3 और 0 का गुणा 3 में तो 0 और 1 का गुणा 4 में तो 4, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो। बराबर। अब ये क्या है हमारा, ये किस प्रकार से बनेगा, ये कुछ 7 और प्लस माइनस का 3, फिर प्लस माइनस का 3, ठीक। 3 से 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, तो 7 - 6, तो 7 में 6 गया 1 आएगा, ठीक। एक बड़ा अवयव 1, ठीक। ये हो गया। अब 21 प्लस माइनस तो कुछ 21 - 12, ठीक। ये 21 - 12 और प्लस माइनस का 9, ये हो गया। अब 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 21 ही आएगा। अब 21 में 21 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा ना। ये ऐसे ही यहाँ पर भी वैसा ही है सेम, तो 0। अब यहाँ पर 1 में 1 घट जाएगा तो कितना होगा, 0, और 4 में 3 घटाओगे तो 1, बड़ी संख्या प्लस में है, और 3 में 3 गया तो 0, और यहाँ पर भी क्या आएगा 0, और यहाँ पर भी 0, और 4 में 3 गया 1, ठीक है। ये एक इकाई अवयव बन रहा है। अब वही आंसर आया कि एडजॉइंट ए का गुणा जब हमने ए के साथ किया तो हमको वही आंसर मिला, ठीक है। तो अब हमको दो चीज़ क्या मिल गई, सेम मिल गई। ये ए इंटू एडजॉइंट ए किए तो वही आया, और एडजॉइंट ए इंटू ए किए तो दोनों ये चीज़ बराबर हुई। हमको बराबर अब क्या करना है, मॉड ऑफ ए इंटू I3 करना है, ठीक। तो वो कर लेते हैं आगे। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ ए इंटू आई, ठीक। तो एक मॉड ऑफ ए हमने क्या किया है, निकाल लिए है उस तरफ। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू I3, ठीक। तो मॉड ऑफ ए हमारा क्या आया है, 1 आया है, ठीक। और I3 का जो मान होता है वो क्या होता है, I3 किस प्रकार का होता है, 3 मतलब 3 × 3 ऑर्डर का, और I मतलब कि क्या, इकाई अवयव, तो इसके मेन विकर्ण क्या होंगे, 1 होंगे, और 3 × 3 ऑर्डर का तो 3 रो 3 कॉलम होंगे, है ना। तो बस यहाँ पास 1 आएगा, यहाँ पास 0 0, ये 3 के हो गए, यहाँ पास 0, यहाँ पास भी 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, तो ये हमारा 3 × 3 का I3 बन गया, ठीक। तो 3 × 3 ऑर्डर का भी है सेम, तो 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो हम एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं और वही चीज़ दोबारा लिख देते हैं। तो 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ठीक, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमको जितने भी चीज़ बोला वो हमने सब किया, तो हमको यही मिला। ठीक है ना, एक इकाई आव्यूह, वो भी 3x3 ऑर्डर का। तो हमारा ये सारी चीज़ें जो हो गई प्रूफ हो गई। इसलिए ठीक है ना, हम यहाँ पर बता देंगे कि a इंटू एडजॉइंट ए किए तो बराबर निकला हमारा एडजॉइंट a इंटू ए के, और ये बराबर निकला मॉड ऑफ a इंटू I3 के। ठीक, तो ये चीज़, तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया, तो सिद्ध हुआ। ठीक, ये तो इस सवाल में इतना ही। हम आगे मिलेंगे नए वीडियो और नए सवालों के साथ। ठीक।